3 करोड़ राशन कार्ड का, ये क्या संतोषी देवी की जो मौत थी बच्ची की झारखंड जी में, जी। उसके बाद ही डला था? उसी समय, उसके बाद नहीं, कुछ हाँ पहले हुआ कुछ बाद में हुआ। हाँ। लेकिन राशन कार्ड कैंसलेशन का कार्यक्रम ये केंद्रीय सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। जी। और केंद्रीय सरकार कहता है कि सारे बोगस है। हाँ। लेकिन जब बोगस बोला जी। केंद्रीय सरकार, जी। तो कुछ एकेडमिक रिसर्चर्स ने स्टडी किया, सर्वे किया, जी। तो उससे मालूम पड़ गया कि ऐसा बोगस नहीं है, हाँ। सही राशन कार्ड था। जी। और अगर बोगस है तो कैसा मालूम पड़ेगा? अगर आप नोटिस नहीं दोगे, ठीक है। राशन कार्ड होल्डर को नोटिस नहीं दोगे, जी। तो कैसा मालूम पड़ गया कि बोगस है? ठीक बात है। और कानून में ये एक नियम है हम्म। कि कोई एक्शन लेने के पहले नोटिस देना चाहिए, उसका सुनवाई होना चाहिए। जी। तो 3 करोड़ फैमिली को ऐसे ही। नहीं, प्रोसेस सर क्या रखा इन्होंने? सिर्फ आधार से जो लिंक नहीं राशन कार्ड उसको रद्द कर दिया? नहीं नहीं, हाँ। देखिए बात ऐसा है, जी। आधार एक बड़ा लिंक है। ठीक है। लेकिन अगर सरकार का कहना है कि बोगस है, जी। तो कोई भी कारण की वजह से अगर अगर सरकार के पास कुछ इंफॉर्मेशन आ गया कि जी। बोगस है, तो नोटिस देना पड़ता है। जी। बिना नोटिस कोई भी एक्शन कानूनी नहीं रहेगा, जी। इलीगल होगा। जी। तो कुछ राशन कार्ड ये आधार का होगा, कुछ आइरिस आइडेंटिफिकेशन का होगा, जी। मतलब आंखों का आइडेंटिफिकेशन, जी। कुछ थंब इम्प्रेशन का हो सकता है, जी। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जो मेल नहीं खाया है, क्या जी? जो जो मेल नहीं खाया होगा थंब इम्प्रेशन या आई से या कुछ भी से, तो उसको कनेक्ट नहीं होगा ना। होगा ना? जी। और ये बात बात बता, ग्रामीण इलाकों में सब जगह इंटरनेट है, जी बिल्कुल। ट्राइबल इलाकों में है जी। कि इंटरनेट एकदम जबरदस्त चलता है, तो आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा। अच्छा सर, रद्द करने का प्रोसेस क्या रखा है इन्होंने, मतलब कुछ क्या? प्रोसेस यही मैं हाँ। बोल रहा हूँ, जी। कुछ नहीं। हाँ। सरकार ने कुछ अंदरूनी जो है, अंदर का जो प्रोसेस है, जी। उन लोगों ने कुछ चेक किया, पता नहीं कैसा चेक करे, जी। और आखिर बोला ये तुम्हारा कार्ड कैंसिल हो गया। हाँ। ये संतोषी की जो परिवार है हाँ। उनको बोला सर कैंसिल हो गया, नया जी। राशन कार्ड का हाँ। एप्लीकेशन करो। जी। क्यों नया राशन कार्ड? जी। मेरे को पुराना राशन कार्ड वापस चाहिए। हाँ। क्यों नया राशन? और नया राशन कार्ड जो है, जो व्हाइट कार्ड है जो भी है, जी। उसमें बहुत कम बेनिफिट्स है। हम्म। तो जी। एक बार आप अप्लाई करोगे, हाँ। तो सरकार बोलेगा कि हाँ देखो, हम्म। साबित हो गया हम्म। कि ये बोगस राशन कार्ड था, क्योंकि उसने दोबारा अप्लाई किया व्हाइट राशन कार्ड हम्म। के लिए। जी। पूरा रॉन्ग प्रोसीडियर जनरली। मेरा कहने का ये है हम्म। कि सरकार को ये फूड सब्सिडी जो है हम्म। उसको नहीं करने का, हम्म। फूड सब्सिडी को रद्द करने का है। हम्म। सरकार को पीडीएस सिस्टम नहीं चलाना है। हम्म। ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जी। इन लोगों ने बहुत सालों से दबाव किया इंडिया के ऊपर कि मत करो हम्म। ये पीडीएस सिस्टम मत चलाओ, तो बहुत उनका खर्चा क्या होता है। इंटरेस्ट है सर? वैसे भी ये भाजपा की सरकार कहती है कि हाँ, विदेशी शक्तियों में, एनजीओ में विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो विदेशी शक्तियां हैं, तो उसकी बात हमारी सरकार, भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार क्यों मान ले रही है? अरे मानते हैं पूरा। जी। ओ। क्या बीजेपी सरकार ये अपना यूपीए सरकार से कुछ इसमें कुछ अंतर है? जी। जहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है, जी। दोनों एक ही है। ओ। सब्सिडी कम कर दो, जी। सब्सिडी कम कर दो, ये मनमोहन सिंह भी कहता था, ये अपना प्राइम मोदी जी। मिनिस्टर भी कहता है, जी। कम कर दो सब्सिडी। अच्छा सर, चूंकि आप जानकार आदमी हैं फूड सिक्योरिटी के, तो थोड़ा हमारे पाठक जानना चाहेंगे कि असल में विश्व के ये जो बैंक हैं बड़े, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, उनका क्या इंटरेस्ट रहता होगा हमारी सब्सिडी कम कराने? इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, जी। क्योंकि उनके हिसाब से हमारा इकोनॉमी और मजबूत हो जाएगा हाँ। अगर इंडिया सब्सिडी कम करता है। जी। और ये गरीबों के बारे में, हाँ। ये जो फालतू खर्च है, उसके उसके हिसाब से जो फालतू खर्च होता है जी। इतना फूड का, हाँ। तो वो अगर बचेगा तो इंडिया इकोनॉमी बहुत अच्छा रहेगा, तो और लोन देगा इंडिया को। ओह, इनका लोन जो है जी। इंडिया का,
इकोनॉमिक पोजीशन के आधारित है ना। जी बिल्कुल। कितना जीडीपी है तो उतना और लोन मिलेगा। और लोन तो कट करो पीडीएस, जीडीपी 1 पॉइंट विल गो अप, ठीक बात हाफ है। पॉइंट विल गो अप। अच्छा सर, ये घटना देखिए 2000 साहब, जी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और जी इंडिया के जो सरकार, इंडिया सरकार, केंद्रीय सरकार में हम्म, कोई अंतर नहीं है। जी एक दूसरों को गाइड करता है कैसा करना, हाँ दिखाने के लिए ऐसा है कि इंडिया स्वतंत्र है, लेकिन इंडिया स्वतंत्र नहीं है। जी अमेरिका गाइड करता है, इंडिया को डिक्टेट भी करता है, जी ये करो वो करो, ये करो वो करो, हम्म, और इंडिया ऐसा करते भी है। जी। अच्छा सर, ऐसा एक नहीं है। चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर जो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकार मुफ्त में राशन बांटती है। तो ये जो राशन मिलता है वो भारत सरकार देती है या विश्व के ये जो संस्थाएं हैं नहीं नहीं, उनके भारत जरिए? सरकार देते, विश्व में कोई नहीं है। हम्म, ये भारत सरकार देते, ये हमारे किसान से ये हाँ, इसका इसका ये होता है टैक्स ना। में, हाँ, खरीदारी। नहीं नहीं नहीं, खरीदा नहीं, हम्म, ये परचेस होता है ना हाँ, एफसीआई के खरीदारी द्वारा। होती है, हाँ, जी, अब इस सरकार का प्लान ऑफ एक्शन ये है हम्म, कि एफसीआई का पूरा सिस्टम रद्द करो। जी, तो एफसीआई बंद करो, जी, प्रोक्योरमेंट बंद करना, जी। जो बेचना चाहेंगे वो मार्केट में बेचना, नया फार्म लॉज आ गया, जो बेचना चाहेंगे तो बेच यानी दो, जो जो किसान आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जो नया कानून आएगा उसके बाद एफसीआई की खरीदारी या जो करेक्ट, वो सही है। करेक्ट, ओ, सब सही है, जी 100% सही है, जी जी। अच्छा सब खैर सही। सर, एक बात और कि सर लास्ट, ये 2017 की घटना है सितंबर की। आप बता रहे हैं कि आपने प्रक्रिया उससे पहले या उसके बाद में शुरू कर दी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने में 4 साल लगी इस बात की, या प्रोसेस चल रहा था? जी दुख की बात है ना जी। कि मतलब ये 4 साल भूखमरी की लगा। बात है, या हाँ अ, भूखमरी का समस्या है, हंगर डेथ का समस्या है, जी। क्या करे अभी, नहीं तो मैं ये कमेंट हंगर क्या जो करूं डेथ अभी। है उसके केस को टेबल होने में 4 साल लग गए ना। हाँ, सही बात। 4 साल लग गए। हाँ, अभी क्या करूं, मैं एडवोकेट हूं ना सुप्रीम कोर्ट में, मैं क्या जी कर सकता हूँ। जी जी। कोशिश किया मैंने पहले हाँ से जल्दी अच्छा। जल्दी लेने का, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ अच्छा सर, चूंकि आपके जरिए ये सुप्रीम कोर्ट में बोबड़े साहब जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने ऐतराज जताया है सरकार से, तो इससे क्या होने की उम्मीद है? मतलब अगर हम पाठकों को, दर्शकों को आपको सुनाना चाहें तो इस जो फैसला परसों का है उससे क्या उम्मीद बंधती है, क्या होने वाला है? देखो, ये हो बहुत कुछ हो सकता है, जी होगा नहीं होगा मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल जी सब चीजें अनसर्टेन है। जी। लेकिन हम्म, क्या हो सकता है इस केस से, हम्म, हमारा जो भूखमरी की स्थिति है ना इंडिया में, जी 70% लोग हम्म, जी जी। भूखमरी का शिकार है। 70%। 70%, मतलब 800 मिलियन, एट लोग। हंड्रेड मिलियन लोग। जी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जाता है जी कि इंडिया का भूखमरी की स्थिति है जी। अच्छा जब सिवियर। सर एक भुखमरी सुनो भी। सुनो, जी 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 जैसे, और कहा जाता है कि हंगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है। जी पहले कहते थे कि अफ्रीका, सब साहारन अफ्रीका, जी अब लोग कहते हैं कि इंडिया है हंगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी तो ये हंगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का जो स्टिग्मा है, जी इसको अगर निकालना है तो ऐसा निकालेगा ना, हम्म, सबको कार्ड देना। जी कार्ड रखता क्यों, किसी को भी जिसको हंगर है आके लेको पीडीएस दुकान में, यूनिवर्सल स्कीम। जी। अच्छा सर, जब भुखमरी कहते और हैं। ये बताओ, जी अगर इतने सारे लोग, कि क्या कहते हैं हंगर में, हम्म, स्टंटेड बोलते हैं, मतलब शरीर थोड़ा सुख। शॉर्ट है, हाँ, स्टंटेड। सूखते जाना बिल्कुल। हाँ, स्टंटेड। हाँ और एक है स्टंटेड वेस्टेड, हाँ। मतलब कुछ ताकत नहीं है। नहीं है। और बच्चों का 27%, जी बच्चों का। हाँ। तो 27%, 300 मिलियन चिल्ड्रन, बाप क्या रे। होगा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, कंट्री ऑफ डिसेबल्ड पर्सन होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम विकलांगों के देश होंगे, युवा के देश की जगह। करेक्ट, जी। करेक्ट, ये है। हम्म। तो सर जब आप भुखमरी कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं सरकारें, जैसे यूपी में रपटें की गई या दूसरे राज्यों में की गई जहां भुखमरी से मौतों की शिकायतें थी, कभी कोई सरकार मानती नहीं है कि उसके राज्य में नहीं भुखमरी मानते, से।
नहीं, ये यूपीए इसमें सरकार का भी कानूनी तौर पर सर क्या पेच है, क्या झोल है जिसकी वजह से नहीं मान अभी पाती है? देखिए साहब, जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से जी, मालूम पड़ता है, जी, किसी से पूछने की, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उसमें उसमें मिलेगा जी, कितने लोग भुखमरी का शिकार है। जी, अच्छा, ये सरकारी आंकड़ा है तो हुँ, वो लोग क्या कहेंगे 40%। हुँ, 40% लोग भी 500 मिलियन पीपल है ना। ठीक बात है। अगर 30% पकड़ोगे फिर भी 400 मिलियन पीपल जी, स्टार्विंग इन द कंट्री। बिल्कुल। तो ये यूपीए का भी स्टैंड है, अपना बीजेपी का भी स्टैंड है। हुँ, और क्या कहते हैं, हर हर हंगर डेथ के बाद जी, मलेरिया हो गया, जी, डिसेंट्री हो गया, हाँ, फीवर हो गया, जी, ये हो गया, वो हो गया। हुँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप खाना नहीं खाया, 3 4 5 दिन से खाना तो नहीं खाया, डिसेंट्री भी तो हो सकती है, कुछ भी हो डिसेंट्री हो सकता है। जाएगा, हुँ, बुखार हो जाएगा, हुँ। स्वेलिंग हो जाएगा, वो लिखेगा। तो इनको लगता है भुखमरी कोई अलग से रोग डिफाइन होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, सभी हुँ, को मालूम है जी, भुखमरी क्या है। जी, क्या गांव में जाके पूछोगे लोगों से तो मालूम पड़ता है, इमीडिएटली बोलेगा ठीक सब है। भुखमरी का शिकार है ये। शिकार है, बिल्कुल वो बोलते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि वो 3 दिन से खाना नहीं खाया, चौथे दिन आया, हुँ, मर गया। जी, 3 दिन से पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, हुँ, कुआ में गए, हुँ, बच्चे कुएं में गए, हुँ, पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, हुँ, और चौथा दिन मर गया। ठीक बात। हमारे पास खाना नहीं था उसको देने का। हुँ, हुँ, सभी को मालूम है कि ठीक बात। ये हुँ, हाँ, स्टार्वेशन क्या होता है। जी, सिर्फ हमारी सरकार के लोगों को मालूम नहीं है। सिर्फ़ वो सरकारों को जाके मालूम डॉक्टर के नहीं, पास ठीक है। देखेगा, जी, अरे उसका बुखार है तो बुखार ये जी, कारण है बुखार। जी। चलो, ओके बॉस। ठीक है सर, शुक्रिया।